सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू होना है फरवरी 2025 के अंदर। उसके अंदर केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल जो पोर्शन है, यानी कि एक थ्योरी पोर्शन होता है, एक प्रैक्टिकल वाला है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया था कि उसमें कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो रहेगी उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी कि प्रैक्टिकल के अंदर हमें क्या क्या पोर्शन हमें कवर करना है और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो के अंदर जो केमिस्ट्री की दो पोर्शन होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर 11th-12th लेवल तक अगर बात करें तो एक तो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन्हीं दो के बारे में आप बात करेंगे। और 11th-12th तक मेजरली यही दो होते हैं क्वेश्चंस, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर पहला क्वेश्चन आता है कि भाई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती क्या है। आपको पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या। ठीक है, जैसे ही आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का आंसर करोगे कि इसके अंदर टाइट्रेशन होती है, तो वो पूछेंगे भाई टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है, टाइट्रेशन क्या होती है। फिर टाइट्रेशन करते हैं, आप बोलोगे हम टाइट्रेशन के अंदर एक टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेट होता है, तो वो पूछेंगे आपसे कि टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है। ठीक है, टाइट्रेंट जिसकी कंसेंट्रेशन पता होती है, टाइट्रेट जिसकी कंसेंट्रेशन हमें निकालनी होती है। ये सारी चीजें विद कंसेप्चुअल आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक का ओवरऑल व्यू कि क्या होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद है, अब जैसे टाइट्रेशन करने लग गए आप करोगे तो उसमें एक वर्ड आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, एक वर्ड आएगा एंड पॉइंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है और एंड पॉइंट क्या होता है, और दोनों में ना डिफरेंस होता है थोड़ा सा। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट के अंदर आपको ना एक माइन्यूट सा डिफरेंस दिखेगा, वो डिफरेंस आपको बताने है कि इक्विवेलेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, एंड पॉइंट किसको बोलते हैं। इसके बाद है इंडिकेटर। ये आप ना ग्राफिकल वे से बताना है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट बनाना, ऐसे ग्राफ बना के कि भाई ये हमारा एंड पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। इसी तरीके से है इंडिकेटर कि भाई इंडिकेटर क्या होते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। फिर बोलेंगे इंडिकेटर का यूज क्या है, हम इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिर कुछ एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो हम ज्यादातर नाम लेते हैं वो होता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। जैसे हम फिनोफ्थलीन का बोलेंगे वो बोलेंगे इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। एक मिथाइल ऑरेंज फेमस होता है, तो एक दो इंडिकेटर की आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, इनकी रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये था बेसिक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर बेसिक क्या, जैसे आप आंसर करेंगे उसके ऊपर ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पापा। उसके बाद जैसे ही आप सॉल्यूशन के बारे में, अगर आपसे प्रैक्टिकल पूछा जाता है सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे सॉल्यूशन है क्या। अब सॉल्यूशन का वर्ड आएगा तो वहां पर कंसंट्रेशन वर्ड आएगा, भी कंसंट्रेशन क्या होती है। फिर अलग अलग कंसंट्रेशन जैसे कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मास फ्रैक्शन क्या होता है। ये सारी कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक दूसरे में कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन आपको बोल दिया कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, आप कैसे बनाओगे, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, आप कैसे बनाओगे। ये सब चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इनके ऊपर। क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे, बस आपको क्लैरिटी के साथ आंसर करना है। उसके बाद अब सॉल्यूशन बनाने लग गए तो ना आपको पता लगे, जैसे नॉर्मलिटी बनाओगे तो वहां पर आएगा मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और एन फैक्टर क्या होता है। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालोगे ना वो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है, तो आपको पता होना चाहिए एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अलग अलग जैसे एसिड के लिए एन फैक्टर, बेस के लिए एन फैक्टर, यहां से एसिडिटी बेसिडिटी का कंसेप्ट भी शुरू हो सकता है कि एसिड और बेस। उसके बाद और क्या आता है इसके अंदर कि भाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है। फिर स्टैंडर्ड की बात है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। प्राइमरी जो बिल्कुल प्योर होते हैं, सेकेंडरी जिनको प्योर करना पड़ता है हमें, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे सेकेंडरी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, प्राइमरी के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ऐसे एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि स्टैंडर्डाइजेशन आप करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन।
रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग, क्योंकि ये पूछ लिया तो उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब टाइट्रेशन का जब कंसेप्ट चल रहा है तो कितने टाइप की टाइट्रेशन होती है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एसिड बेस होती है, आइडोमेट्रिक होती है, रिडॉक्स होती है, इस तरीके से कितने टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे आप ना सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे रीडिंग चेक करते हैं तो मनिस्कस देखते हैं, लोअर मनिस्कस कब देखते हैं, अपर मनिस्कस कब देखते हैं, वो सॉल्यूशन वाला होगा ना, कलर और कलरलेस के लिए अलग अलग होते हैं वो कंसेप्ट। कोई टाइट्रेशन करते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से पॉसिबल एरर आ सकते हैं टाइट्रेशन करते वक्त, इनके बारे में पता होना चाहिए। टाइट्रेशन अगर हम करते हैं तो एरर कौन से, क्योंकि ये ना सिंपल आपके ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लिया उसने, पॉसिबल एरर कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। एसिड बेस का कंसेप्ट तो आना ही चाहिए आपको, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये तो आपको पढ़ना है, वॉल्यूमेट्रिक के अंदर इतना कंसेप्ट आपको पढ़ के जाना है, तो आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटेगा। इसके अलावा भी जैसे आप ना बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि जैसे ब्यूरेट होती है कि ब्यूरेट के अंदर आप बेस ही क्यों लेते हैं, ठीक है, ये चीजें, एसिड को आप कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर जो डिफिकल्ट मोड में थे वो क्वेश्चन डाले हैं, इजी वाले तो आपको सबको कर ही लोगे, डिफिकल्ट जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेकेंडरी सॉल्यूशन हमें क्यों करना चाहिए, फजांस जो मेथड है टाइट्रेशन के अंदर उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या होते हैं, अगर एंड पॉइंट को ओवरशूट कर जाए तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे, सिस्टेमेटिक एंड रैंडम एरर क्या होते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, कोई एयर बबल आ जाता है उसको कैसे अवॉइड करोगे, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है उसके साथ कैसे डील करोगे आप, ये सब चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल ये बेसिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल ऊपर वाले में आप फंसे नहीं तो नॉर्मल ऊपर इसमें इन ऐसे क्वेश्चन भी आपसे वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाए, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं, बेसिक्स। आपने अगर ऊपर वाले कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है आंसर हो जाएंगे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में से। इसके बाद थोड़े से एरर के बेसिस पर लाइक टाइट्रेशन कंप्लीट कर ली की और आपका जो रिजल्ट है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जैसे ना सिचुएशन प्रैक्टिकल के बेसिस की आपने टाइट्रेशन कर ली, आपके रिजल्ट जो है वाइड रेंज शो कर रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो इसके अंदर कौन सा एरर हो सकता है, कैसे आप इसको इन्वेस्टिगेट करोगे। यू वर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एन एसिड बट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट वाज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली इन द इनिशियल ट्रायल, तो आप कैसे उसको फाइनल कैलकुलेशन को वैलिडेट करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस है आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल ये देखो अगर कोई अच्छा बंदा बैठा होगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर सकता है, ठीक है। अगर ब्यूरेट लीक कर रही है तो आप क्या करोगे, एंड पॉइंट को आपने कलर जो है एक्सपेक्टेड कलर से अलग आया तो क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट मोड में है, ऐसे इनके क्वेश्चन फ्रेम होने की चांसेस कम है, पर जो ऊपर जाए ना डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछे जा सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आपको मेनली जो आपको बताया ऊपर टॉपिक वो कवर होने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि भाई एसिड कैसे ऐड करते हैं, एसिड और जो है ब्यूरेट के अंदर बेस क्यों लेते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइट्रेशन के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इंडिकेटर कौन सा लेते हैं, इंडिकेटर कौन सी टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर, इंडिकेटर की चॉइस हम कैसे करते हैं, एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए वॉल्यूमेट्रिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। क्वालिटेटिव के अंदर पहले आपको पता होना चाहिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फर्क क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी केमिस्ट्री के अंदर। अब क्वालिटेटिव आप बात करेंगे तो इसमें कैटायन की सेपरेशन आती है, तो इनके पीछे का प्रिंसिपल क्या होता है कैटायन की सेपरेशन का। फिर उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स बनाए, जैसे ग्रुप 1 का कैटायन, ग्रुप 0 का कैटायन, जैसे निकोमंजन, निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, ये ग्रुप के हैं, ठीक है। इनका ग्रुप रिएजेंट क्या होगा, जैसे 0 के अंदर आता है अपना अमोनियम आयन आता है, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट होता है HCl होता है, ऐसे अलग अलग, जैसे एक का होता है NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, एक मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, सारे आपको पता होने चाहिए। ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप कौन से, कौन सा कैटायन किस ग्रुप में फॉल करता है और उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, ठीक है।
उसके बाद आता है कि इसके अंदर अगर आप क्वालिटी पढ़ोगे तो आपको सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है आपके वैसे भी 11th-12th के सिलेबस में है, प्रैक्टिकल के बेसिस से भी इंपॉर्टेंट हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होते हैं और उसमें एरर कौन कौन से आ सकते हैं, कॉमन एरर कौन कौन से आ सकते हैं इसके अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सोल्यूबिलिटी वाला कंसेप्ट तो अच्छे से पढ़ ही लेना आप, इसके बेसिस पर आपका एक सोल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट बनेगा इक्विलिब्रियम से, वो भी अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर आप बात करें तो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस की इंडस्ट्री और एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंशिएट करते हैं ना आप फंक्शनल ग्रुप में, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, एल्कोहल फिनोल में कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, ठीक है, मिथाइल कीटोन और दूसरे कीटोन में आप कैसे डिफरेंस, ऐसे टेस्ट आपको सारे टेस्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल क्या होता है, फिर एसिड रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है, ठीक है, इनमें जीओसी वाले स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी ही हैं, कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए आपको, तभी आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जैसे कि भाई ड्यूरिंग ए क्वालिटेटिव एनालिसिस सेशन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नोटिस इन द लैब बट नो स्टूडेंट रिपोर्ट वर्किंग ऑन द सल्फाइड, हाउ वुड यू एड्रेस दिस इश्यू। मतलब आपको पता है कि एक लैब सेशन चल रहा है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आती है, ठीक है, पर आपको पता है कि सल्फाइड तो पर तो कोई बच्चा काम कर ही नहीं रहा है, फिर आप कैसे बताओ कि वो क्या हो सकता है। इस तरीके के एक प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन और सिचुएशन मिक्स भी करने की कोशिश करी है मैंने इनके अंदर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस सेट हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है। तो मेनली मैं फिर से आपको ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, आपको ये दो पोर्शन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और क्वालिटेटिव। वॉल्यूमेट्रिक है क्या, क्वालिटेटिव है क्या, ये पता होना चाहिए बेसिक्स, टाइट्रेशंस क्या होती हैं, और क्वालिटेटिव के अंदर आप टेस्ट करते हैं ना, उनकी स्कीम्स भी पूछी, जैसे टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन पूछा जा सकता है, जो नॉर्मल 11th और 12th के अंदर जो आपके हैं ना वो तो पूछेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, नाइट्रेट आयन के लिए होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो आप 11th और 12th के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से आप तैयार करके जरूर जाएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के थ्रू आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर सकते हैं, जितना हमसे हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे, रिप्लाई मिलेगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।